हेलो एवरीवन। देखिए, जैसे कि आपको पता ही होगा, असिस्टेंट प्रोफेसर के एडमिट कार्ड आ गए हैं। तो अब आपकी तैयारी भी खूब ज़ोरों शोरों से चल रही होगी। तो उसी सीरीज़ में हम देखिए ग्रोथ और डेवलपमेंट का आपके लिए एक वीडियो लेकर आए हैं। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है कि मीडे मॉडल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इज़ डिज़ाइंड टू शो द वे इन विच द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम वुड बिहेव ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ। मीडे का जो इकोनॉमिक ग्रोथ का मॉडल है, ये हमें क्या दिखाता है कि जो हमारा कैसे हमें इकोनॉमिक सिस्टम को बिहेव करना चाहिए जब हमारा क्या चल रहा हो। तो मीडे के मॉडल में क्या बताया जाता है? तो मीडे के मॉडल में जो है इक्विलिब्रियम ग्रोथ यानी कि वृद्धि के संतुलन को दिखाया जाता है। Which one of the following is not included by J.S. Mead in three principal means whereby an economy can grow? इसमें से J.S. मीडे के 3 प्रिंसिपल कैसे हैं जहाँ मतलब इकोनॉमी जो है वो ग्रो कर सकती है। तो ये 3 प्रिंसिपल हैं हमारे, मतलब ये किस में बताया है? इन्होंने बताया है फॉरेन ट्रेड में। उसके बाद है द टर्म गोल्डन एज एज यूज्ड बाय जॉन रॉबिन्सन। जो रॉबिन्सन ने गोल्डन एज बताया है, स्वर्णिम एज बताई है, तो ये क्या बताती है? तो जो इन्होंने स्वर्णिम एज बताई है, ये बताती है द सिचुएशन ऑफ स्मूथ एंड स्टेडी ग्रोथ विद फुल एम्प्लॉयमेंट। ऐसी सिचुएशन जहाँ पे मतलब एक संतुलित हमारी ग्रोथ चल रही है और एक स्थिर दर से चल रही है और पूर्ण रोजगार भी है। द बुक एंटाइटल द एक्यूमुलेशन ऑफ कैपिटल। जो हमारा एक्यूमुलेशन ऑफ कैपिटल है, ये बुक किसने लिखी है? तो ये जो बुक है हमारी रॉबिन्सन ने लिखी है। इन एन एनालिसिस ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक ग्रोथ emphasis on a sustained rise of GNP is particularly important because it means जो हमारा मॉडर्न इकोनॉमिक ग्रोथ है जिसमें कि जीएनपी का जो है एक सस्टेन्ड राइज है यानी कि सतत विकास है। तो इसका ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसका मतलब है हमारा इट एलिमिनेट साइक्लिक फ्लक्चुएशन इन नेशनल इनकम। क्योंकि जो राष्ट्रीय आय में जो चक्रीय जो उतार चढ़ाव आते हैं उसको ये हटा देता है। द प्रेजेंट फेस ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज डिफरेंट फ्रॉम द वन गॉन थ्रू बाय द एडवांस्ड कंट्री ड्यूरिंग द ग्रोथ प्रोसेस बिकॉज जो हमारे पॉपुलेशन ग्रोथ का जो प्रेजेंट फेस है कहाँ अल्प विकसित देशों में, तो इसमें ये जो हमारी एडवांस कंट्री हैं उनके द्वारा जो है ये नज़रअंदाज कर दिया जाता है। क्योंकि क्या होता है इसमें इसमें ऐसा होता है डेथ रेट हैज़ फॉलन स्टीपली वाइल द फॉल इन बर्थ रेट इज़ ओनली स्मॉल। मतलब वहाँ पे क्या हो रहा है, जो हमारी एडवांस्ड कंट्री हैं वहाँ पे डेथ रेट तो कम हो गई है बहुत तेज़ी से, लेकिन जो बर्थ रेट है वो बहुत धीरे धीरे बढ़ रही है। इसीलिए वहाँ पे पॉपुलेशन कम है। जैसे कि भारत है, वो इस समय पॉपुलेशन में नंबर 1 हो गया है। 146 करोड़ हो गई है हमारी जनसंख्या। इस समय हम नंबर 1 पर हैं। इंडिकेटिव प्लानिंग रेफर्स टू, जो इंडिकेटिव प्लानिंग होती है ये क्या बताती है? तो जो इंडिकेटिव प्लानिंग है ये बताती है द प्रोविज़न ऑफ इकोनॉमिक प्रोजेक्शंस एंड वॉलेटरी गाइडलाइंस। When the planning authority formulates the central plan, fixes objectives, target and priorities for every sector of the economy। तो इस वाले जो सिस्टम को, जो प्लानिंग के सिस्टम को, ये क्या कहा जाता है? जब मतलब सेंट्रल प्लान बना देती है, ऑब्जेक्टिव से लक्ष्य सिद्ध कर देती है, टारगेट बना देती है, प्रायोरिटी बना देती है, तो इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग। ये कह रहे हैं कि जो इंडिया का 4th प्लान है, ये इसमें जो कंसिस्टेंसी जो मॉडल था हमारा, ये किसने प्लान किया था? तो ये जो प्लान किया गया था ये ए से मेनी एंड ए रुद्रा, इन्होंने प्लान किया था। द हाई लिविंग स्टैंडर्ड अटेंड बाय द एडवांस्ड कंट्री आर द, जो हमारी एडवांस्ड कंट्री होती हैं उनके द्वारा जो हाई लिविंग स्टैंडर्ड अटेंड किए जाते हैं, तो ये क्या हैं? तो ये हैं हमारे रिजल्ट ऑफ क्यूमुलेटिव राइज ऑफ इनकम ओवर ए सेंचुरी। तो इसमें जो एक शताब्दी से जो उनमें लगातार संचयी वृद्धि हुई है इनकम में,
ये उसका जो है रिजल्ट है। Which one of the following is not one of the most commonly used practical rules for project approval? देखिए, जो कोई प्रोजेक्ट बनाया जाता है तो उसके अप्रूवल के लिए कौन सा ऐसा है जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड नहीं होता? मिनिमाइजिंग इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशो, देखिए ये तो होता है। और लीनिंग प्रोग्रामिंग, ये नहीं होता है। मैक्सिमाइजिंग सोशल मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, ये भी होता है। और मैक्सिमाइजिंग इन्वेस्टमेंट रेट, ये भी होता है। तो लीनिंग प्रोग्रामिंग जो है ये नहीं होता है। द टाइम पैटर्न ऑफ ग्रोथ इज इन टोटल प्रोडक्ट, जो हमारा टोटल प्रोडक्ट होता है उसका जो ग्रोथ में टाइम जो पैटर्न होता है तो वो क्या होता है? तो देखिए वो है ए कंपाउंड ऑफ दोज इन ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन एंड पर कैपिटा इनकम। Suppose a capital investment of rupees 6 crore is required to be made on machinery, land to secure an income or output of 1 crore. The capital output ratio is, तो अगर एक कैपिटल इन्वेस्टमेंट है 6 करोड़ का और उसे एक मशीनरी के ऊपर बनाया जा रहा है तो कैपिटल आउटपुट रेशो हमारा क्या है? तो देखिए जो हमारा कैपिटल आउटपुट रेशो है ये है हमारा 1/6। ठीक है ना। इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशो एज द रेशो ऑफ इंक्रीमेंट इज, जो हमारा इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशो है इसको हम किस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं? तो इसको हम डिफ़ाइन कर सकते हैं इनकम अपॉन कंजम्पशन से। हैवी इंडस्ट्री इज़ प्रीफर्ड इन ए डेवलपिंग इकोनॉमी बिकॉज इट, जो हमारी हैवी इंडस्ट्री है वो डेवलपिंग इकोनॉमी में प्रीफर करी जाती है क्योंकि ये क्या करती है? तो ये प्रोवाइड ए बेस फॉर रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, क्योंकि ये तीव्र औद्योगिकरण को एक बेस देती है। सपोज द प्लानर वांट टू अचीव एन एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ 2% विद कैपिटल आउटपुट रेशो इक्वल टू 5:1। द रिक्वायर्ड परसेंटेज ऑफ द रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट वुड बी। ठीक है, देखिए जो एक प्लानर है उसने ग्रोथ रेट 2% की और जो कैपिटल आउटपुट क्या माना है उसमें 5:1, तो उसकी रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट की जो रिक्वायर्ड परसेंटेज है वो क्या होगी? तो देखिए ये हमारी होगी 5। द ग्रोथ ऑफ लाइट इंडस्ट्रीज इज़ हैम्पर्ड बाय द फैक्ट दैट, जो हमारी हल्की इंडस्ट्री हैं यानी छोटी इंडस्ट्री हैं तो ये किस बात से मतलब हैम्पर्ड होती हैं? तो देखिए ये इस बात से होती हैं हमारे दोज डू नॉट इन्जॉय इकोनॉमीज ऑफ स्केल, क्योंकि इन्हें पैमाने की मितव्यताएँ नहीं मिलती हैं, क्योंकि पैमाने की मितव्यताएँ जो अक्सर जो हैं वो बड़ी इंडस्ट्री को ही मिलती हैं। According to Simon Kuznets, the phase of acceleration of constant high rate of retardation of growth process occur, तो ये बताते हैं कि जो एक तो त्वरक की अवस्था जो है और जिसमें कि लगातार हमें स्थिर रूप से ऊंची दरें मिलें और जो ग्रोथ जो है प्रोसेस है तो ये क्या होता है? तो देखिए एट डिफरेंट टाइम्स इन डिफरेंट कंट्रीज़, तो ये अलग अलग देशों में अलग अलग समय होता है, सब एक साथ ही नहीं हो सकता। इन टर्म्स ऑफ हैरर डॉमर के ग्रोथ मॉडल में अगर एक पोस्टुलेटेड रेट ऑफ ग्रोथ चाहिए तो उसे क्या हमें करना होगा या इकोनॉमी को क्या रिक्वायरमेंट होगी? तो देखिए इकोनॉमी की रिक्वायरमेंट होगी रेस्ट्रिक्टिंग द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन की ग्रोथ को रोकना होगा। देखिए पहले की तरह रिपीट हुआ है द टाइम पैटर्न एंड ड्यूरेशन ऑफ स्टेज ऑफ ग्रोथ आर, तो क्या होती हैं हमने अभी बताई थी कि डिफरेंट होती हैं डिफरेंट कंट्रीज़ के लिए। सपोज कैपिटल आउटपुट रेशो इज़ 5:1, ठीक है, और जो रेट ऑफ सेविंग है वो 12.5% है और रेट ऑफ ग्रोथ जो है 2.5 है, तो परसेंटेज ऑफ ग्रोथ रेट, तो परसेंटेज ऑफ ग्रोथ रेट क्या होगी? तो परसेंटेज ऑफ ग्रोथ रेट जो होगी वो 12.5 होगी। A nation can close a gap by reducing incremental capital output ratio, तो एक नेशन जो है वो इस गैप को कैसे रिड्यूस कर सकता है? तो कैसे रिड्यूस कर सकता है? सेविंग, जो हमारा एक सेविंग का गैप है अगर उसे रिड्यूस करना है तो इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो को कम करना होगा।
शेडो प्राइस आर पर्टिकुलरली यूज़फुल इन, जो हमारी छाया कीमतें होती हैं वो किस में यूज़फुल होती हैं। शेडो प्राइस जो होता है वो हमारा वो जो है हमारा प्रोजेक्ट एवोल्यूशन एंड कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस जो होता है, मतलब प्रोजेक्ट के मूल्यांकन के लिए और हमारी लागत जो लागत लाभ विश्लेषण है उसके लिए। द शेयर ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर इन नेशनल प्रोडक्ट इज, जो हमारी जो राष्ट्रीय उत्पाद है उसमें हमारे कृषि क्षेत्र का जो शेयर है वो कैसा है। तो जो कि कृषि क्षेत्र का जो वो है नेगेटिवली करे को रिलेटेड विद इनकम पर कैपिटा, मतलब नकारात्मक रूप से है क्योंकि कृषि क्षेत्र में जो है इनकम वो ज़्यादा नहीं होती। Who was the first economist to advocate a rolling plan? देखिए रोलिंग प्लान सबसे पहले किसने हमें एडवोकेट किया था या इंट्रोड्यूस किया था। देखिए गुन्नार मेडल है इसके। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए नेसेसरी कंडीशन फॉर ए हाई रेट ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक ग्रोथ। अब ये कंडीशन बता रखी हैं कि जो हमें आधुनिक आर्थिक विकास चाहिए तो कौन सी एक आवश्यक दशा है। देखिए ऐसा लगता है कि इसमें से जो है या तो नोट आना चाहिए, क्योंकि इसमें देखिए सारी ही जो ऐसी हैं हमारी, एक इसको छोड़ दिया जाए क्योंकि पॉपुलेशन ग्रोथ जो है किसी भी कंडीशन से ग्रोथ को नहीं बताती है। उसके अलावा देखिए टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस हो तो भी अच्छा है, अर्बन सेंटर का डेवलपमेंट हो तो भी, और रेलवे का एक्सपेंशन हो तो भी, लेकिन सबसे ज़्यादा जो हमारा ये है वो कंटिन्यूस टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस है। अदर थिंग्स being equal as result of high capital formation, the rate of growth of national product will be। ये कह रहे हैं कि अगर ज़्यादा मात्रा में ऊंची पूंजी का निर्माण होता है तो जो हमारी रेट ऑफ ग्रोथ है नेशनल प्रोडक्ट की वो कैसी रहेगी। तो देखिए वो हमारी जो है वो हाई रहेगी अगर ज़्यादा पूंजी का निर्माण हो रहा है तो। कैपिटल आउटपुट रेशो रेफर्स टू, जो हमारा कैपिटल आउटपुट रेशो है ये हमें क्या बताता है। तो ये बताता है यूनिट्स ऑफ कैपिटल रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस वन यूनिट ऑफ आउटपुट। हैवी इंडस्ट्री प्रीफर्ड बिकॉज द, जो हमारी हैवी इंडस्ट्री है इनको प्रीफरेंस दी जाती है, तो ऐसा क्यों है। इनको प्रीफरेंस दिए जाती हैं क्योंकि उनमें कैपिटल जो है वो मतलब कम लगती है। ठीक है, जिससे कि देखिए ये वाला है प्रोवाइड ए बेस ऑफ फॉर रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक है, तो हमारा जो है इसका ए, वैसे ऑल ऑफ द एबव होना चाहिए लेकिन इसमें जो हमारा ये आंसर है इसमें दिया हुआ है कैपिटल लाइट। ठीक है, लेकिन जैसे इसका आंसर जो है ये हमारा यही होना चाहिए प्रोवाइड ए बेस फॉर रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन। ए डेक्लाइन ऑफ द कैपिटल आउटपुट रेशो शोज द, अगर एक कैपिटल आउटपुट रेशो में कमी आ रही है तो ये क्या बताएगा हमें। अगर कमी आ रही है तो ये बताएगा लेस यूनिट ऑफ कैपिटल आर नीडेड फॉर गिविंग अमाउंट ऑफ आउटपुट। ठीक है, हमने अभी बताया था कि कैपिटल आउटपुट क्या होता है। आउटपुट एक यूनिट बनाने के लिए कितनी कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। विद इकोनॉमिक ग्रोथ देयर इज़ ए शिफ्ट, जैसे जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ होती है आर्थिक वृद्धि होती है तो एक शिफ्ट कहाँ आता जाता है। तो एक शिफ्ट हमारे जो है ना एग्रीकल्चर से हम दूर होते जाते हैं क्योंकि एग्रीकल्चर जो रहती है जो बेस रहती है इकोनॉमी की वो लगभग वो अल्प विकसित का रहता है। जैसे जैसे हम डेवलपमेंट की ओर जाते हैं कृषि से हम दूर होते जाते हैं। इट इज़ ए प्री कंडीशन इन इंडस्ट्रियलाइजेशन देयर इज़ प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चर। औद्योगिकरण की ये मतलब पहली दशाएं हैं कि प्रोडक्टिविटी जो है एग्रीकल्चर में वो कैसी है। तो जो प्रोडक्टिविटी है वो है हमारी इंक्रीजेज ग्रेटली। नॉर्मली स्पीकिंग रिवोल्यूशन इन एग्रीकल्चर मस्ट, अगर कहा जाए कि एग्रीकल्चर में जो रेवोल्यूशन है वो कैसा है। तो एग्रीकल्चर में जो रेवोल्यूशन है वो हमारा प्रीसीड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। The marked reduction in the share of agriculture sector in the labor force is a result of, ये बता रहे हैं कि एग्रीकल्चर जो सेक्टर है इसमें हमारा कृषि क्षेत्र में लेबर फोर्स का जो धीरे धीरे शेयर जो है वो कम हो रहा है। तो वो क्या बता रहा है या किसका परिणाम है। तो ये बता रहा है ट्रिमेंडस इम्प्रूवमेंट इन लेबर प्रोड्यूसिंग प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चर। हु ऑफ द फॉलोइंग सपोर्टेड द थ्योरी ऑफ बैलेंस्ड ग्रोथ, बैलेंस्ड ग्रोथ को इनमें से किसने सपोर्ट किया है। तो बैलेंस ग्रोथ को रैगनर नक्से ने सपोर्ट किया है।
बाकी हर्षमैन और सिंगर इन्होंने असंतुलित ग्रोथ को बताया है। इनइक्वालिटीज इन प्रोडक्ट पर वर्कर इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज आर परहैप्स इन डेवलप्ड कंट्री। जो इनइक्वालिटीज है प्रोडक्ट पर वर्कर, तो अल्प विकसित देशों में डेवलपमेंट्स इनइक्वालिटी यानी असमानताएं तो ज़्यादा ही होंगी। तो हमारा जो इसका आंसर है वही है मोर देन, ज़्यादा ही होती हैं। जो भी इनइक्वालिटीज़ है या जो भी खराब दशाएं होती हैं वो अल्प विकसित देशों में ही ज़्यादा होती हैं। द ऑक्यूपेशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेबर इज़, तो जो लेबर का ऑक्यूपेशनल डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिफरेंट इन डेवलप्ड एंड अनडेवलप्ड कंट्रीज। विद इकोनॉमिक ग्रोथ द शेयर ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर डेक्लाइन। जैसे जैसे आर्थिक वृद्धि होती है जो एग्रीकल्चर का जो कृषि का शेयर है वो डेक्लाइन करने लगता है। तो क्या कारण रहता है इसका? तो इसका कारण रहता है लेबर फोर्स में भी और नेशनल इनकम में भी। मतलब जैसे जैसे हमारी कृषि है उसका जो शेयर है वो कम होता जाता है क्योंकि हम इंडस्ट्रियलाइजेशन की ओर बढ़ते जाते हैं। विद इकोनॉमिक ग्रोथ द शेयर ऑफ सेकेंडरी सेक्टर इन नेशनल प्रोडक्ट। इकोनॉमिक ग्रोथ की जो सेकेंडरी सेक्टर है हमारा नेशनल प्रोडक्ट का वो क्या है हमारा, वो बढ़ता है। एक्सपीरियंस ऑफ द न्यूली डेवलप्ड कंट्री लाइक जापान प्रूव्स दैट लेट स्टार्टिंग कंट्री। अगर एक जैसे कि नई नई डेवलप्ड कंट्री जैसे कि जापान ने क्या प्रूव करा है कि जैसे कि उन्होंने बाद में स्टार्ट किया था, जैसे कि उन पे हिरोशिमा नागासाकी का अटैक हुआ था, तो उन्होंने क्या बताया था? तो उन्होंने ये बताया था soon shift from a position lagging behind into a position of distinctly higher rate during the process of growth per worker product has। जो हमारा ग्रोथ का प्रोसेस होता है इसमें जो हमारे जो प्रोडक्ट है जब पर वर्कर प्रोडक्ट क्या होता है, इंक्रीज इन बोथ एग्रीकल्चर एंड नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर। विद इकोनॉमिक ग्रोथ द शेयर ऑफ द सर्विस सेक्टर इन लेबर फोर्स। जैसे जैसे हमारी आर्थिक वृद्धि होती है तो हमारा जो सर्विस सेक्टर है इसका शेयर कैसा, मतलब जो हमारा लेबर फोर्स है उसका शेयर सर्विस सेक्टर का ज़्यादा बढ़ता जाता है, एग्रीकल्चर का कम होता है। और जो हमारे अल्प विकसित देश होते हैं वहाँ एग्रीकल्चर का ज़्यादा रहता है। इन द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ द रेट्स ड्यूरेशन द ऑफ फेजेज एंड एक्सटेंट ऑफ एक्सलरेशन एंड रिटार्डेशन हैव। जो हमारा आर्थिक वृद्धि होती है इसमें जो त्वरक की जो हमारी रहती है तो उसमें क्या रहता है हमारा, बीन डिफरेंट इन डिफरेंट कंट्रीज, मतलब अलग अलग रहता है अलग अलग कंट्री में। विद इकोनॉमिक ग्रोथ द शेयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इन एक लेबर फोर्स। जैसे जैसे आर्थिक वृद्धि होती है तो लेबर फोर्स में हमारा जो निर्माण का क्षेत्र में जो रहता है तो मतलब हमारा निर्माण क्षेत्र का जो वो है वो क्या होता जाता है, तो वो जो है हमारा इंक्रीज होता जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो हमारा करेक्ट है? तो ए डेक्लाइन इन द शेयर ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर बोथ इन लेबर फोर्स एंड इनकम। इकोनॉमिक ग्रोथ में जैसे जैसे होता है डेक्लाइन आता जाता है एग्रीकल्चर में। विद ए राइज इन द शेयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर मोर कंस्पिशियस इन इनकम देन इन लेबर फोर्स, ये भी सही है। विद ए राइज इन द शेयर ऑफ सर्विस सेक्टर, तो ये भी हमने बता दिया इसका भी बढ़ता जाता है, तो हमारे सारे ही सही हैं। उसके बाद है विद इकोनॉमिक ग्रोथ द शेयर ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर इन लेबर फोर्स। ये देखिए क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, जैसे जैसे हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ती है, आर्थिक वृद्धि बढ़ती है, तो एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो डेक्लाइन करने लगता है। हाई वैल्यू ऑफ कैपिटल आउटपुट रेशो इज़ फेवरेबल फॉर ए अंडर डेवलप्ड कंट्री इज़। जो हमारा कैपिटल आउटपुट रेशो है ये फेवरेबल हो सकता है एक अल्प विकसित देश के लिए। कब हो सकता है ये? तो ये हो सकता है अगर जो उसकी पॉपुलेशन है वो भी बढ़ रही है तो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट फुल्ली करेक्ट। इन स्टेटमेंट में से कौन सा जो है वो पूर्णतया हमारा सही नहीं है? साइंस इज़ द बेसिक ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, ये सही है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी इज़ द बेस ऑफ मॉडर्न ग्रोथ, ये भी सही है। एटीट्यूड ऑफ पीपल चेंज
एंड इकोनॉमिक ग्रोथ फॉलोज, ये भी सही है। ग्रोथ इज़ ए टाइम डिटरमाइंड प्रोसेस, ये हमारा पूरी तरह सही नहीं है। मतलब ऐसा कोई फिक्स नहीं होता कि इतने टाइम में हमारी ग्रोथ हो ही जाएगी, तो इसे हम कह सकते हैं कि पूरी तरह नहीं है, सही है लेकिन पूरी तरह नहीं है। साइंटिफिक नॉलेज हैज़ द फॉलोइंग सीक्वेंस, साइंटिफिक नॉलेज जो होती है उसमें कुछ सीक्वेंस होते हैं। देखिए, सबसे पहले डिस्कवरी होती है, फिर इन्वेंशन होता है, फिर इनोवेशन होता है, फिर इम्प्रूवमेंट होता है, फिर स्प्रेड हो जाता है। ठीक है। द टाइम पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इज़ जनरली, जो हमारे पॉपुलेशन ग्रोथ है, जो हमारी आर्थिक वृद्धि चल रही है, उसमें क्या टाइम पैटर्न जो है वो चलता है। तो इसमें हमारे टाइम पैटर्न चलता है राइजिंग रेट फॉलोड बाय कांस्टेंट रेट एंड फाइनली ए पीरियड ऑफ रिटार्डेशन। हु एडवोकेट रोलिंग प्लान, रोलिंग प्लान किसने बताया था? तो देखिए, इसको हमने पहले भी करा था, गुरनार मेडल। कौन सी बुक थी इनकी? इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग इन इट्स ब्रॉडर सेटिंग। द नेम ऑफ द इकोनॉमिक्स टू हु फर्स्ट डिफाइंड द कॉन्सेप्ट ऑफ शेडो प्राइस, शेडो प्राइस सबसे पहले किसने बताया था? तो शेडो प्राइस जो है वो हमारा टिन बर्ड जन ने बताया था। पर्सपेक्टिव प्लानिंग रेफर्स टू, पर्सपेक्टिव प्लानिंग जो होती है ये किसको रेफ़र करती है? तो ये हमारे देखिए लॉन्ग टर्म प्लानिंग को करती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट सीरियस लिमिटेशन ऑफ द ड्राइंग अप ऑफ ए वेल प्रिपेयर्ड डेवलपमेंट प्लान। तो किसके लिए है ये? तो ये है हमारा इनसफिशिएंट डाटा के लिए। एज इकोनॉमिक ग्रोथ टेक प्लेस, इनइक्वालिटीज़ ऑफ प्रोडक्ट पर वर्कर, जैसे जैसे आर्थिक वृद्धि होती जाती है तो हमारी जो असमानता है प्रोडक्ट पर वर्कर, वो कैसी होती जाती हैं? तो देखिए, वो हमारी, देखिए इनमें से हमारा कोई सा नहीं है, ना तो वो बढ़ती हैं, ना वो कम होती हैं, ना वो अनचेंज रहती हैं। तो मतलब उन पे इफ़ेक्ट ही नहीं रहता हमारा, इनमें से इसका कोई आंसर नहीं है। द टारगेट, द द लार्जर द पॉपुलेशन ऑफ proportion ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन इन ए कंट्री मीन्स द रेट ऑफ ग्रोथ विल बी, जो हमारा कैपिटल फॉर्मेशन का जितना ज़्यादा प्रोपोर्शन होगा तो इससे ही हमारी रेट ऑफ ग्रोथ कैसी होगी? तो देखिए, फिर हमारी रेट ऑफ ग्रोथ कैसी होगी? हाइयर होगी। ऑल अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ आर, जितने भी सारी हमारी जो हैं अल्प विकसित देश हैं, तो वो क्या हो रहा है? जितने भी हमारे अल्प विकसित देश हैं वो हमारे विकसित हो रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे। इफ टैक्स कंसिडरेशन आर एडेड टू कुजनेट्स फाइंडिंग, द स्प्रेड इन इनकम डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन रिच एंड पुअर बिकम्स, अगर जो हमारे कुजनेट्स की बात करी जाती है, जो हमारी आय का वितरण है वो गरीब और अमीर में कैसा होता जाता है? तो वो देखिए, गरीब और अमीर में जो है वो हमारा ग्रेटर होता है डेवलप्ड कंट्रीज़ में, जबकि लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ में ऐसा नहीं होता। द अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड आर, जो हमारी अल्प विकसित देश हैं वो कैसे हैं विश्व में हमारे? तो वो होमोजीनियस इन ए ब्रॉड सेंस ओनली बट heterogeneous in many aspects. According to Livingston, the growth agent in the process of economic development include the, मतलब ग्रोथ एजेंट में कौन कौन आता है? तो देखिए, ग्रोथ एजेंट में हमारे जो हैं एंटरप्रेन्योर भी आता है, इन्वेस्टर भी आता है, सेवर भी आता है, इनोवेटर भी आता है। तो हमारे ऑल ऑफ द अबव। द शेयर ऑफ द हाइएस्ट 20% इन नेशनल इनकम इज़ फ्रीक्वेंटली द परसेंटेज ऑफ विचेज़, तो हमारे हाईएस्ट 20% जो है नेशनल इनकम में, तो जब कितना परसेंटेज है हमारा इसमें? तो देखिए, जो ये हमारा है इसका ओवर 75 है। नेग्लेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर इन द डेवलपमेंट प्रोसेस विल लीड टू, अगर हम डेवलपमेंट के प्रोसेस में कृषि क्षेत्र की उपेक्षा करते हैं तो क्या होगा? सीवियर बॉटलनेक इन ओवरऑल डेवलपमेंट। Who among the following held views economic development require similar to लिविंगस्टीन, लिविंगस्टीन के जैसे विचार और किसके हैं विकास के लिए? तो लिविंगस्टीन के जैसे और विचार हैं नेल्सन के।
एग्रीकल्चर के एक इम्पॉर्टेंट रोल है डेवलपमेंट प्रोसेस में, क्योंकि एग्रीकल्चर का यानी कृषि का और ज़्यादा मतलब इम्पॉर्टेंट रोल क्यों है, क्योंकि एक बैलेंस्ड अप्रोच ग्रोथ के लिए वो ज़रूरी है। द वास्ट मेजॉरिटी इंगेज रहती है एग्रीकल्चर में, और एग्रीकल्चर को अगर हम नहीं देखें तो वो एक बॉटल नेक साबित हो सकती है। तो हमारे ये सभी सही है, मतलब कृषि हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। रोस्टोव की थ्योरी में जो मैच्योरिटी यानी परिपक्वता की जो और अग्रसर अवस्था होती है, तो वो क्या होती है हमारी, वो जो है टेक ऑफ को फॉलो करती है। आउट ऑफ गिवन पॉसिबिलिटीज बिलो, द मोस्ट फेवरेबल कैपिटल आउटपुट रेशो फॉर ए कंट्रीज। इन्होंने कई सारे कैपिटल आउटपुट रेशो दे रखे हैं, तो एक कंट्री के लिए सबसे ज़्यादा फेवरेबल कौन सा रहेगा, तो सबसे ज़्यादा फेवरेबल है 5:1। आउटपुट इन्वेस्टमेंट रेशो इज़, जो हमारा आउटपुट इन्वेस्टमेंट रेशो है वो क्या होता है हमारा, तो वो होता है कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग कैपिटल आउटपुट रेशो बाय पर कैपिटा इनकम। रोजेस्टिन रोडान प्रोपाउंडेड सर्टेन इनडिविजिबिलिटीज़। रोजेस्टिन रोडान ने कई जो हमें क्या है हमारी अविभाज्यताएं मतलब बताई हैं, तो उनमें से कौन कौन सी हैं, तो उनमें से हैं ये कम्प्लीमेंट्री ऑफ डिमांड। थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, ये बुक किसने लिखी थी, तो थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ जो बुक है ये हमारी लिखी थी लुइस ने। और इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमारी कौन सी समस्या को बताता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है ये बताता है कि किसकी प्रॉब्लम है, ये है अंडर डेवलप्ड कंट्री की, यानी कि अविकसित देशों की प्रॉब्लम है ये। और इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो क्या बताता है, इकोनॉमिक ग्रोथ हमारी डेवलप्ड कंट्रीज़ को बताता है। ठीक है, मतलब जो विकसित देश हैं उनकी समस्याएं हैं ग्रोथ की, कि कैसे ग्रोथ की जाए, और जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनकी समस्याएं हैं कि कैसे हम डेवलपमेंट करें, क्योंकि अभी वो डेवलप ही नहीं हो पाए हैं। Which of one of the following criteria can be used to judge a compare the level of country's development? एक कंट्री की डेवलपमेंट के लिए कौन कौन से क्राइटेरिया यूज़ कर सकते हैं, परसेंटेज ऑफ नेशनल इनकम जो एग्रीकल्चर में मिल रही है ये भी, और जीएनपी ट्रेड के साथ कनेक्ट ये भी, एनर्जी कंजम्पशन कितना है पर कैपिटा, तो हमारे सभी। द जनरली एक्सेप्टेड इंडेक्स ऑफ कंट्री डेवलपमेंट इज, एक देश के डेवलपमेंट में जनरली कौन सा इंडेक्स मतलब देखा जाता है, तो वो है हमारा हायर रियल पर कैपिटा इनकम। बिसाइड्स पॉवर्टी डेवलपिंग इकोनॉमीज हैव मैनी अदर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक, एक गरीबी के अलावा जो हमारे विकसित देश हैं इनमें कई सारे और भी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो कौन से हैं, वो हैं हमारे परसेंटेज ऑफ देयर पॉपुलेशन एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर इज़ जनरली वेरी हाई, मतलब जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा हाई है। देखिए फाइनेंशियल ड्यूलिज्म यानी वित्तीय द्वैतवाद है, वो क्या बताता है, तो वित्तीय द्वैतवाद जो है वो बताता है द एग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंट इंटरेस्ट रेट ऑन द ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड। और जो थ्योरी है सोशल ड्यूलिज्म की, गुड वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ, जो सोशल ड्यूलिज्म है हमारा ये बताता है देयर प्रेस्टीज वैल्यू। और तकनीकी दैतवाद जो है वो हमारा क्या बताता है, तकनीकी दैतवाद जो बताता है यूज़ ऑफ डिफरेंट प्रोडक्शन फंक्शन इन द एडवांस्ड एंड ट्रेडिशनल सेक्टर। और जो सामाजिक दैतवाद है ये हमारा क्या बताता है, तो सामाजिक दैतवाद जो है ये हमारा फेटलिज्म, रीजनल रेजिग्नेशन, सुपरस्टिशन ये सब बताता है, लो वेजेस बताता है, और एडवांस्ड इम्पोर्ट वेस्टर्न सिस्टम ये सब बताता है। ट्रिकल डाउन स्ट्रेटजी जो है वो क्या बताती है, तो ट्रिकल डाउन जो है वो हमारी बताती है हायर जीएनपी टेकिंग केयर ऑफ पॉवर्टी। ठीक है, ये टपकन का सिद्धांत जो होता है, ये टपकन का सिद्धांत हमें ये बताता है कि मतलब ऊपर से आप करिए तो छन छन के वो नीचे के लोगों तक भी पहुंच जाएगा। इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो एक कंट्री का वह है किस पे डिपेंड करता है, तो वो डिपेंड करता है कैपिटल पर भी, नेचुरल रिसोर्सेज पर भी, मार्केट के साइज पर, सभी पर। और एक कंट्री की रेट ऑफ ग्रोथ जो है वो किसके द्वारा डिटरमाइंड होती है,
तो कंट्री की जो ग्रोथ रेट है वो डिटरमाइंड हो। द रेट ऑफ कैपिटल एक्यूमुलेशन, द इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक ग्रोथ। मॉडर्न इकोनॉमिक ग्रोथ का जो है इंक्रीजिंग रेट ऑफ मॉडर्न साइंटिफिक नॉलेज, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, सस्टेनेबल राइज, तो सभी कुछ है। कैपिटल आउटपुट रेशो जो है वो क्या है, तो कैपिटल आउटपुट रेशो जो है इन केस ऑफ मोर इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट ऑफ ग्रोथ। Economic development may be defined as process whereby the real per capita income of country increases. तो subject to the condition that the number below absolute poverty over a long period of time, subject to the condition, तो ये सभी कुछ है। The economy will face depression, economy depression face करेगी यदि क्या हो, actual rate of growth is higher than the warranted rate of growth. इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैन बी डिफाइंड सिंपली एज, आर्थिक विकास को हम एक तरह से कैसे डिफाइन कर सकते हैं, एन इंक्रीज इन रियल पर कैपिटा इनकम ओवर एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम। एक कंट्रीज रेट ऑफ ग्रोथ इज डिटरमाइंड बाय, एक कंट्री की रेट ऑफ ग्रोथ है वो चॉइस इज मेड बिटवीन कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आशा करते हैं ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम। और ये आपके सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्पफुल है। ऐसे ही वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।